हम एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ कई पार्टी के मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पलायन को लेकर कितना बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार दावे करते हैं कि बिहार में विकास हुआ है, विपक्ष उस विकास को झुठला रहा है। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे मेहमानों से आप रूबरू हो जाएंगे। हमारे साथ जावेद महमूद साहब हैं जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। इनको सबसे पहले आपका स्वागत है दर्श न्यूज़ में। उसके बाद केशव सिंह जी जो जेडीयू के चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है दर्श न्यूज़ में। हमारे साथ दो और मेहमान हैं जो कि हरेंद्र कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दीघा से चुनाव लड़ रहे हैं। हरेंद्र जी, आपका स्वागत है दर्श न्यूज़ में। और हरेंद्र जी के साथ ही एक और मेहमान हैं दीनानाथ क्रांति जो कि लोजपा के महासचिव हैं। आपका भी स्वागत है दर्श न्यूज़ में। ये तमाम चार मेहमान हमारे साथ होंगे। हम इन तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं विकास को लेकर, उस विकास में मजदूरों का पलायन, शिक्षा को लेकर जो पलायन हो रहा है, उस पर कितना रोक लग पाया है। सबसे पहले हम चलेंगे जदयू के प्रवक्ता जावेद महमूद साहब के पास। जावेद जी, आपको क्या लगता है ये पलायन को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया है? देखिए, पलायन तो हर दौर में हुआ है जी। 84 में जब सिख दंगा हुआ तो बड़े पैमाने पर बिहार से सिख लोग जो है गए। 15 साल तक राजद की सरकार यहाँ रही तो वहाँ जो माहौल था वो बिहार की जनता उससे अवगत है। उस समय भी जो है डर और खौफ का माहौल था, अपहरण और चोरी का माहौल था, लूट मार का बाजार गर्म था। जो उनके लोग थे वो खुलेआम बंदूक लेकर के घुमा करते थे। जो मतलब बाहुबली थे और कल्पिट्स थे, उन लोगों को कानून का डर नहीं था। आज जो नीतीश कुमार की क़यादत में जो सरकार बनी है और हमने 5 साल तक जो है एक अच्छे दौर में गुजारा है, बिहार की जनता जो है जो पलायन उस पीरियड में हुआ था, लेकिन इस पीरियड में पलायन रुक गया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं जब चीनी मिल की स्थिति खराब है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि प्लान पर रोक लगा? ये तो आपको अभी पंजाब और हरियाणा में जो मजदूरों की कमी हुई, अभी आपने पढ़ा भी होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा जी कि पंजाब में और हरियाणा में जो है जो बिहार से जो मजदूर जाया करते थे वो लोग वहाँ उनका पहुँचना बंद हो गया और यहीं बिहार में ही वो लोग अपने खेती बाड़ी में लग गए, अपने कामकाज में लगे, जिससे वहाँ जो है मजदूरों की कमी हो गई। वो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार का बाज़ाब्ते अखबारों में आया है। तो आप इनके दावे से सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मजदूरों में कमी आई है और ये एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से मजदूर अब पंजाब और हरियाणा की ओर नहीं जाना है। बिल्कुल, यह सरासर गलत बात है। पंजाब और हरियाणा में जो मजदूरों का कमी हुआ तो वहाँ जब बाढ़ आ गया तो बाढ़ के चलते वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था। इसके चलते बिहार के तमाम मजदूर वहाँ से भाग करके बिहार आ गए। उसके चलते वहाँ पर अभी क्राइसिस हुआ है। फिर यह मजदूर छठ और दिवाली के बाद सब पहुँचेंगे वहाँ। बिहार में पलायन का स्थिति, एक मिनट जावेद भाई मैं बता देता हूँ कि देखिए, बिहार में आपने घोषणा पत्र, आपको स्मरण होगा कि जनता दल यू और भाजपा पिछले चुनाव में जनता दल यू अपने घोषणा पत्र में लाया था कि मैं बिहार से 6 महीने में पलायन को रोक दूंगा। 6 महीना में पलायन को रोक देंगे। तो पलायन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला, वहाँ आपने कह रहा था कि चीनी मिल का स्थिति, चाहे अन्य उद्योग धंधा बिहार में चौपट हो गया है। विद्युत उत्पादन और परचेजिंग में बिहार सरकार 700 मेगावाट विद्युत खरीदता है, विद्युत का उत्पादन करता, तो कुटीर उद्योग का विकास होता। कुटीर उद्योग में लोग लगते हैं और विकास करते हैं। आपके हिसाब से किसी भी उद्योग का यहाँ पर विकास नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं पलायन को न रुकने में? आपको देखिए, लोगों को बिहार में खेती मुक्त धंधा, खेती में 24% गिरावट है। खेती घाटा का सौदा हो गया है। खेतिहर मजदूर लोग अब खेत में काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग पलायन कर रहे हैं। गाँव का किसान का बच्चा, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए पलायन कर रहे हैं।
तमाम जगह जाकर के देखिए जो स्थिति बना हुआ है बिहार में। आज ही नहीं, हम खाली जावेद भाई को नहीं दोष देते हैं जदयू का, आप कांग्रेस का हुकूमत हो, राष्ट्रीय जनता दल का हुकूमत हो, और चाहे भाजपा जदयू का, लगातार पलायन हो रहा है बिहार से। आज भी जाकर के देखिए, एक जनसेवा ट्रेन चलती है, जनसेवा ट्रेन में कोई भी रिजर्वेशन। आप ये कह रहे हैं कि पलायन नहीं रुका है, नहीं चाहे रुका कोई है। भी सरकार आई हो, चाहे वो राजद की सरकार हो, जदयू की सरकार हो, कोई भी सरकार आई है, यहाँ पे अभी पलायन नहीं रुका। हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दीनानाथ क्रांति भी हैं, जो कि लोजपा के महासचिव हैं। दीनानाथ जी, आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से पलायन रुका है या नहीं रुका है? दीनानाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? पलायन रुका है, और जब भाजपा जेडीयू की सरकार बिहार में बनी थी जी, तो इन्होंने कहा था कि बिहार से पलायन रुकेगा जी, लेकिन पलायन तो रुका नहीं। इन्होंने विकास का नारा दिया था, एनआरआई को बुला करके पटना में मीटिंग की, ऊपर बिहार सरकार का करोड़ों रुपया खर्च लगा था जी, लेकिन पलायन कैसे रुकेगा? जब इनके पास कोई प्लानिंग होगा उद्योग धंधा लगाने का, कृषि में डेवलप करने का, तभी तो यहाँ के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे जी। इनके यहाँ न तो कृषि पर कोई योजना है, न तो कोई विकास में योजना है। एक सुई का नोक के बराबर कोई उद्योग धंधा नहीं लगा सके। बिहार में 4 सालों में इन्होंने कहा कि चीनी मिल जो है उसको चालू करेंगे, एक चीनी मिल चालू नहीं हुआ, कोई नया उद्योग धंधा नहीं लगा। बिजली का हालत इतना खराब है, जब देश में पावर नहीं होगा तो आप कोई उद्योग धंधा बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इनका कहना कि हम बिहार से पलायन रुका है मजदूरों का, बिल्कुल सरासर गलत है। कोई विकास का काम बिहार में नहीं हो रहा है। विकास का काम होता, इंडस्ट्री लगता, तब मजदूर यहाँ से बाहर नहीं जाते, यहाँ काम करते। देख रहे हैं कि 2 साल से सुखाड़ हो रहा है, इनके यहाँ बिजली रहता तो कृषि में पटवन होता। एक भी इनके यहाँ कृषि के लिए जितना विकास नहीं करा हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, परेशान है, धंधा पूरा चौपट है, इसलिए पलायन नहीं रुका है। जावेद महमूद साहब, तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, निवेश नहीं हुआ है, जो धंधे नहीं चालू हुए। अगर हमारे 5 साल के जो सरकार है उसको अगर ये कहा जाए कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज तक 2005 के बाद बिहार में भी कुछ नहीं हुआ। जब आज ये जो 5 साल की जो मेरी उपलब्धि है, कल क्या था, सड़क का क्या हाल था, लेकिन बिजली का क्या, आज बिजली में कल के मुकाबले में और ज्यादा सुधार हुआ है। तभी यह है कि हम बिजली का उत्पादन अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम 7 यूनिट हम लोग जो खोल रहे हैं उसमें हम लोग बिजली का उत्पादन करेंगे। और आज भी हमको बिजली बाहर से खरीदना पड़ती थी, लेकिन बिजली कम खरीदना पड़ती थी, पहले ज्यादा खरीदना पड़ती थी। जावेद महमूद साहब, अगर आज जो है, आज समझिए कि आज अगर आप कहिएगा कि विकास नहीं हुआ, तब तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ, उद्योग के क्षेत्र में नहीं हुआ, चीनी मिल नहीं लगे यहाँ पर, बाहरी निवेश नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, कल सड़क से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। सड़क रोजगार के क्षेत्र में बात कीजिए, रोजगार है, सड़क से भी रोजगार है, सड़क से क्यों नहीं रोजगार है? कल जहां हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में 12 घंटा लगता था, आज वहां हम 6 घंटे 7 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सड़क भी रोजगार का कारण है, क्योंकि आप कैसे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सड़क नहीं रहेगा तो आप रोजगार का साधन कैसे नहीं, कैसे कीजिएगा? आप जो बोल रहे हैं कि आप मात्र एक सड़क के क्षेत्र में थोड़ा सा विकास कर लिए हैं, इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान सकते हैं। कानून व्यवस्था ये तो रूटीन वर्क है, आपने रूटीन वर्क को 5 वर्ष में किया है। विकास उसे कहते हैं कि जहां जाकर के अमूल्य परिवर्तन हो हर एक क्षेत्र में। आपको आज देख लीजिए, पलायन के मामले में छात्रों का स्थिति देख लीजिए, क्या शिक्षण संस्थानों का हाल हो गया है कि बिहार के तमाम लड़के आज अदर स्टेट में जाकर के कोचिंग का सुविधा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं। बिहार में शिक्षा का भी स्तर आप लोग चौपट कर दिए, शिक्षा में ठीक है। आप दोनों लोगों को हम यहाँ रोकना चाहेंगे। हरिंदर कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। हरिंदर जी, आप के हिसाब से पलायन में कितना रुकावट आई है, कितना रोक पाई है पलायन, और इसमें नीतीश सरकार कितना कामयाब हो पाए हैं? सबसे पहले तो आपने मैं निर्दलीय उम्मीदवार लग रहा हूँ, आप इसको थोड़ा संशोधन कर लें। मेरा नाम हरिंदर प्रसाद सिंह, हरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं के समर्थन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
और जहाँ तक पलायन की बात है तो केवल सड़क में सुधार से पलायन नहीं रुका है जी। जब से जदयू और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तब से एक एक जिले को उठाकर देखिए तो हर एक जिले में चाहे वो विद्यालय भवन बनने का काम हो, चाहे वो पंचायत भवन बनाने का काम हो या वो हॉस्पिटल बनाने का काम हो, विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर को जो काम पहले नहीं मिलते थे, जो अवसर नहीं मिलते थे, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में मजदूर को अपने ही गांव में, अपने ही जिले और कस्बे और ब्लॉक में काम मिले, इसलिए पलायन रुका। आपने भी सही कहा कि पंजाब के बारे में कि पंजाब में बाढ़ आई इसलिए मजदूर वहां जाना रुक गए, ऐसा नहीं है। वहां के एक अभी मंत्री किसी अखबार में आया है कि वहां के एक सिंचाई मंत्री ने बताया कि बिहार से जितने मात्रा में पहले आया करते थे मजदूर वो आना रुक गए। आखिर क्यों? बाढ़ तो ये 2-3 महीने में आई, लेकिन उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों से यानी कि 2-3 वर्षों से जितने मात्रा में बिहार के मधुबनी हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, मुजफ्फरपुर हो, ऐसे जिलों से जो मजदूर यहाँ आया करते थे आज के डेट में वो मजदूर नहीं आते। आपके हिसाब से इसलिए मजदूर नहीं आते हैं। मेरा अपना मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से एकदम प्रैक्टिकल अनुभव है कि मैं किसान घर से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, आज वही खेती पर मैं निर्भर हूँ। जो पहले हम मजदूर खोजते थे खेती के व्यवसाय के लिए कि मजदूर हमको आसान से उपलब्ध हो जाया करते थे, आज के डेट में अगर जो हम ही चाहें कि मजदूर हमको मिले तो वो नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कि हम उनको दिन का 70 रुपये देते थे। कि पलायन पर नीतीश सरकार की जो नीति रही है, योजना रही है, वो कितना सफल हो पाई है और इसको लेकर पलायन कितना रुका है, ये बहस लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बिछ गई है 15वीं विधानसभा की चुनावी बिसात। किसकी होगी शह, किसे मिलेगी मान? चुनाव में जनमत को लेकर शुरू हो चुका है वाक युद्ध। आसान नहीं है चुनावी डगर, चुनाव की रणभूमि से सिंहासन तक का सफर। इन सब पर होगी हमारी नजर। विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम सिंहासन का महासंग्राम। जलवा एवरी फ्राइडे ऑन 10:30 PM। नजर आप पर, नजर चौक चौराहे पर, नजर सियासी खींचातानी पर, नजर सांस्कृतिक